महामारी के बीच अस्पतालों में ऑक्सीजन की लगातार कमी बनी हुई है। दिल्ली सरकार का दावा है कि उसके अधिकतर अस्पतालों में 8 से 12 घंटे की ही ऑक्सीजन उपलब्ध है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करके कहा कि अगर कल सुबह तक अस्पतालों में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं पहुंची तो हाहाकार मच जाएगा। मनीष सिसोदिया ने एक आंकड़ा भी जारी किया जिसके मुताबिक दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन का स्टॉक बहुत कम रह गया। मिसाल के तौर पर DDU हॉस्पिटल में 12 घंटे, बुराड़ी हॉस्पिटल में 8 घंटे, अंबेडकर हॉस्पिटल में 24 घंटे, आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में 10 से 12 घंटे, संजय गांधी हॉस्पिटल में 12 घंटे, LNJP हॉस्पिटल में 12 घंटे और बाबा साहब अंबेडकर हॉस्पिटल में सिर्फ 8 से 10 घंटे की ऑक्सीजन रह गई है। इसी तरह दिल्ली के प्राइवेट अस्पतालों की भी लिस्ट जारी की गई है जिसमें वेंकटेश्वर हॉस्पिटल में सिर्फ 4 घंटे, महाराजा अग्रसेन अस्पताल में सिर्फ 5 घंटे का स्टॉक रह गया है। हम आपसे कहेंगे कि बहुत संभल कर रहिए, कोशिश कीजिए कि स्वस्थ रहें, अस्पताल के चक्कर ना ही लगाने पड़े, लेकिन इस कोशिश में खुद से डॉक्टर मत बन जाइए क्योंकि डॉक्टरों का कहना है कि इम्यूनिटी बढ़ाने के नाम पर जो दवाइयां ली जा रही हैं वो भी नुकसान कर सकती हैं। कोरोना में लोगों ने बहुत सारी ऐसी दवाइयां शुरू कर दी जो कि उन्हें लगता है कि हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। उसमें से कई दवाइयां हो सकती हैं अच्छी हों, पर कई दवाइयां ऐसी भी हो सकती हैं, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथी हो, चाहे कोई और हो, जिनका अगर कोई पक्का सबूत नहीं है तो ये सोचें कि साहब इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। हो सकता है बढ़ जाए पर लिवर ख़राब हो जाता है। तो सोच समझ के ही किसी के स्पेशलिस्ट के कहने पर ही आप इम्यूनिटी की दवाइयाँ लें, क्योंकि कोरोना से बचने के चक्कर में बहुत लोग लिवर फेलियर, लिवर की खराबी से आगे ग्रसित हो सकते हैं। तो आप भी अपना पूरा ख्याल रखिए क्योंकि देश के अस्पतालों पर पहले से ही भारी दबाव है और मेडिकल सिस्टम की जो तस्वीरें आ रही हैं उन्हें देखकर वाकई डर लगता है। कल्पना कीजिए कि आपको पता चले कुछ ही देर बाद आपकी सांसें बंद होने वाली हैं। ये विचलित करने वाली सोच कन्नौज के राजकीय मेडिकल कॉलेज में हकीकत बन गई है, जहां कोरोना के मरीजों की ऑक्सीजन ही खत्म हो गई। तस्वीरें बता रही हैं कि आम आदमी हमारे सिस्टम के लिए कितना गैर मामूली है, जैसे उसकी जान की कोई कीमत ना हो। रात के 3 बजे अस्पताल के कोरोना वार्ड में मरीज ऑक्सीजन के बिना तड़पने लगे। कई मरीजों की हालत बिगड़ गई, मौत भी हुई। जिन चीज़ों में कुछ समस्याएं आई थी एकदम से, क्योंकि महामारी एकदम से सामने आई है, तो उसको लेकर कुछ चीज़ें कमी रह गई है, लेकिन वो भी मुझे लगता है कि अब कोई समस्या नहीं है। फिलहाल इस तरीके का भ्रम ना फैलाया जाए। हर चीज़, किसी भी चीज़ की असुविधा नहीं है, सभी चीज़ की सुविधाएं हैं और जो थोड़ा बहुत ऑक्सीजन की जो कमी है उसको भी आज शाम तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रशासनिक अधिकारियों के लिए चुनाव ज्यादा जरूरी है, मंत्रियों के पास समय नहीं है और मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि वो तो लाचार हैं। की पूरी सूचना दे दी गई है, प्रशासन को दे दी गई है, लखनऊ को दे दी गई है, मंत्री जी को दे दी गई है, शिवराज पाठक जी को दे दी गई है इसकी सूचना। जो चीजें देखिए, जो चीजें हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग तो यहाँ पेशेंट मैनेज करें, दवाएं दिलवाएं और जो भी ट्रीटमेंट करें, डॉक्टर्स करें, लेकिन जो ऑक्सीजन तो हमारे हाथ में नहीं है। हमारे प्लांट तो है नहीं ऑक्सीजन का मेडिकल कॉलेज कन्नौज के अंदर। इसी तरह राजस्थान में भी ऑक्सीजन सप्लाई बंद होने से 2 मरीजों की मौत हो गई। कोटा से एक अस्पताल में आधी रात के बाद ऑक्सीजन की कमी होने से मरीज तड़पने लगे। मेरा साला जो कि भर्ती था वहाँ पे पिछले 15 दिन से जी, पल्स उसकी बढ़िया चल रही थी, डॉक्टर भी बढ़िया कंडीशन बता रहे थे, लेकिन रात की 3 बजे अचानक ऑक्सीजन गैस सिलेंडर खत्म हो गया, पूरा प्लांट बंद हो गया, पूरे पेशेंट जितने भी थे सब परेशान हो गए, अफरा तफरी मची गई पूरा वार्ड में। 3 पेशेंट हैंड टू हैंड उनकी डेथ हुई। केंद्र सरकार के सूत्र कहते हैं कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है। जो सप्लाई फरवरी के अंतिम सप्ताह में 1.273 मीट्रिक टन थी, वो 17 अप्रैल को 4.739 मीट्रिक टन हो गई, यानी सप्लाई चौगुनी हो गई। तो सवाल उठता है कि वो ऑक्सीजन मिल किसे रही है। कन्नौज वाली हालत दिल्ली में भी होने वाली थी, लेकिन यहां सावधानी बरती गई। विपत्ति के घनघोर अंधेरे में इसे उम्मीद की किरण समझिए। दिल्ली के एक्शन बालाजी अस्पताल में कल रात कोरोना के 235 मरीजों की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी।
क्योंकि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने के कगार पर थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने ग्रीन कॉरिडोर बनाकर ऑक्सीजन से भरे 2 टैंकर को फौरन अस्पताल पहुंचने में मदद की। आज हमारे यहाँ हमारी ऑक्सीजन लेवल थोड़ी सी क्रिटिकल लेवल पर पहुंच गई थी और गाड़ियाँ हमारी जो आने वाली थी वो ट्रैफिक जैम की वजह से अपने टाइम से ना पहुंच पाई। हमने तुरंत इनको खबर दी, इन्होंने अपनी टीम दौड़ाई, गाड़ियों को पता कराया और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गाड़ियों के लिए और यहाँ पर पहुँचा दी। हमारी दोनों गाड़ियाँ इनकी मदद से हमारे टाइम पर पहुँची, जिसकी वजह से नहीं तो हमारे जो मरीज़ हैं यहाँ पे और कोविड के पेशेंट्स हैं, जो पूरा कोविड हॉस्पिटल है, सारे खतरे में आ जाते हैं। हम बहुत ही एक बार फिर इनका शुक्रिया करते हैं दिल्ली पुलिस को और इनकी टीम का, इन्होंने हमारी मदद करी इस क्रिटिकल टाइम में। दरअसल पुलिस को पता चला कि ऑक्सीजन से भरे 2 टैंकर ग्रेटर नोएडा और फरीदाबाद में नाइट कर्फ्यू के चलते फंसे हुए हैं और अस्पताल में ऑक्सीजन का स्टॉक भी खत्म होने वाला है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई और दिल्ली सीमा पर फंसे दोनों ऑक्सीजन टैंकर का पता लगाया। एक टैंकर में 14,000 लीटर जबकि दूसरे टैंकर में 5,500 लीटर ऑक्सीजन थी। पुलिस ने दोनों टैंकरों का पता लगने के बाद ग्रीन कॉरिडोर बनाया, यानी सुरक्षित रास्ता देते हुए उन्हें अस्पताल तक पहुंचा दिया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ी बात कह दी है, जिसमें कहा है कि दिल्ली के कई बड़े अस्पताल हैं जहां पर ऑक्सीजन महज कुछ घंटों की ही बची है। मैक्स अस्पताल में लगभग 6 से 12 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है, जबकि गंगाराम अस्पताल में लगभग 8 घंटे की ऑक्सीजन है। ऐसे में तमाम जो दूसरे अस्पताल हैं वो भी लगातार ऑक्सीजन की कमी से जूझ रहे हैं। सरकार उनको ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया कराने की कोशिश कर रही है। कई जगह ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर ऑक्सीजन की कमी के चलते कई मरीजों की मौत हुई है। फिलहाल एक बड़ा संकट दिल्ली के सामने मुंह फैलाए खड़ा है कि दिल्ली के कई बड़े अस्पतालों में अब सिर्फ और सिर्फ कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची हुई है। इस बीच लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में 20,000 लीटर की क्षमता वाला लिक्विड ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। लखनऊ के राजधानी कोरोना हॉस्पिटल में जहां पर अब जो कोरोना पेशेंट थे जिनको ऑक्सीजन की कमी आ रही थी, अब वो दूर कर दी गई है, क्योंकि यहाँ पर 20,000 लीटर का ऑक्सीजन जो प्लांट है वो स्थापित कर दिया गया है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लिंडे प्राइवेट कंपनी द्वारा ये ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है। ये 20,000 लीटर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट है। यहाँ पर लगभग प्रतिदिन 600 सिलेंडर की खपत हो रही थी, अब जो कि दूर कर दी गई है। जो लगातार जो कोरोना मरीज हैं वो परेशान हो रहे थे, लेकिन उनको अब पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर ऑक्सीजन प्राप्त होगा, उपलब्ध कराई जाएगी और यहाँ पर 20,000 लीटर की क्षमता वाला ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दिया गया। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।